सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। देखो, यह मैं आज एक व्याकरण आपको बता रहा हूँ जो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये देखने के लिए पहले आप क्या कीजिए, मेरे पांडुरंग दोस्त से यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को बजाए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ये सब्जेक्ट है विषय है हिंदी और मेन व्याकरण है विराम चिन्ह। देखो, विराम चिन्ह का पहला है पूर्ण विराम, इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे दूध बेचना रामदास का धंधा था, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। दूसरा है अल्प विराम। जैसे यह अल्प विराम ऐसा होता है, इसका प्रयोग पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ लगाया है। जैसे अरे हाँ देखो, हेमा से कहना जरा जल्दी आए। यहाँ हाँ और देखो के बाद में अल्प विराम लगाया है, ऐसा का प्रयोग किया गया है। एक तीसरा अर्ध विराम है अपना अर्ध विराम। देखो ऐसा होता है, जहाँ अल्प विराम से अधिक देर रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो जैसे सभा सोसाइटियों में जाते हैं या मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, ये चाहते हैं कि बाद में ये लगाया है। तो चौथा है अपना प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में सबको पता है। जैसे यहाँ गाय क्या आप लोगों की है, जब सवाल पूछा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह का। आपको मालूम है, जानकारी होंगी आपको, बहुत मतलब का है ये, इसका वापर करना चाहिए। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। या ऐसा होता है योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब छोटे छोटे दो शब्द जोड़े जाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे खुद पढ़े लिखे, अब पढ़े और लिखे ये दो शब्द जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया है। सभा सोसाइटियों, देखो सभा और सोसाइटियों, इसमें भी इसका दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। में जाते हैं, देखो खुद पढ़े लिखे है सभा सोसाइटियों में जाते हैं, ये दोनों शब्द जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और छठा है विस्मय सूचक चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है आपको पता है, हर्ष शोक घृणा विस्मय भय आदि भावों को व्यक्त कर देते हुए वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत आनंद आ गया। रोमांचक आश्चर्य करने वाली घटना जब घटती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। आप बच्चों ने छात्रों ने ध्यान देना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह। ये एक होता है, किसी व्यक्ति के नाम उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, यहाँ पे निराला जो शब्द है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है आपके समझ में आया होगा। इसे कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह। नेक्स्ट है दोहरा उदाहरण चिन्ह। देखो ये दोहरा उदाहरण चिन्ह है, जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, यहाँ पे मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा है। मैं जो पूछ लेता उसको जो उसका जो वाक्य है वो उसके लिए यहाँ पे दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। देखो विवरण चिन्ह ऐसा होता है, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्तार से कुछ कहना है तो, जैसे विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, गुणवाचक संख्यावाचक परिणामवाचक और सार्वजनिक। ये निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित हमको क्या करना है, इसका विश्लेषण करना है, जानकारी देना है, इसलिए इसका प्रयोग
किया जाता है विवरण चिन्ह का। ओके, नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह, यानी हम मराठी में कंस कहते हैं। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्वरूप, चौक कर, बिजनेस, समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, ये ऐसा इसको कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। ये हमारा ऐसा लाघव चिन्ह होता है जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पंडित के स्थान पर प लिखने के बाद पंडित समझ सकता है आदमी। जिला के स्थान पर जी और उस चिन्ह का उपयोग करना है। डॉक्टर के स्थान पर सिर्फ डॉ लिखना है और चिन्ह का उपयोग करना है, ऐसे लिख देते हैं। इसी प्रकार ये आज का हमारे पूरे चिन्ह का प्रयोग हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका अभिनंदन, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।